Exercise 8A D3 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेस एज acute एंगल साइन 110। आपके पास ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, दिस इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। इसको acute बनाना है, साइन 110 को acute बनाना है, तो इसका एक फार्मूला आता है आपके पास साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि अगर 180 में से आप ऑब्ट्यूज निकाल देंगे तो ऑब्वियसली आपके पास acute एंगल रह जाएगा। ये एक स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन होती है, कमिले सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन होती है कि अगर स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री बन रहा है, उसमें से कोई सा भी एक एंगल अगर आपका 11 कोई सा भी डिग्री है यहाँ पर, तो इसको 180 में से माइनस कर देंगे तो डेफिनेटली ये आ जाएगा, क्योंकि टोटल 180 डिग्री बनता है। अब लेट सपोज मेरा ये 110 है, अब 110 में से यहाँ पर कितना एंगल रहेगा कि ऐड अप होकर 180 डिग्री बन जाए टोटल, तो डेफिनेटली वो 70 है। तो इस तरह से कराने से बेहतर है, हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप टोटल 180 डिग्री में से माइनस कर दें 1110 को। आप जब 180 डिग्री में से 1110 माइनस कर देंगे तो आपका साइन 70 डिग्री आ जाएगा। अब आपका साइन 70 डिग्री हो या साइन 110 डिग्री हो, तो इसका दोनों का आंसर सेम आता है। चेक कर लेते हैं कि ऐसा है भी या नहीं। हमारे पास 110 इसका साइन निकाला, सॉरी साइन 110 इसका आंसर आता है माइनस, सॉरी ये मेरे ख्याल में डिग्री में चला गया है, इसको रेडियन से डिग्री में कर दिया। नाउ दिस इज़ ओके। ये डिग्री और रेडियन का फ़र्क आता है इसमें, मेरे पास पहले डिग्री में नहीं था, रेडियन में गया हुआ था। अब इसको चेक करते हैं। दिस इज़ साइन 110, ये शो किया तो 0.939 आंसर आता है। अब हमारा आंसर साइन 70 डिग्री आया है, तो चेक करते हैं साइन 70 डिग्री का आंसर क्या आता है। साइन 70 डिग्री का चेक किया तो इसका आंसर भी 0.939 आया। इसका मतलब कि साइन ऑब्ट्यूज में हो या ऑक्यूट में हो, अगर मेजरमेंट सेम है तो दोनों तरफ इसका आंसर सेम ही आता है। एक और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ मैं बताता चलूँ। हमारे पास 4 किस्म के क्वाड्रेंट होते हैं। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसे थर्ड क्वाड्रेंट और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। आपके पास 3 किस्म के रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, आपके पास कॉस थीटा और आपके पास टेंजेंट थीटा होता है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तीनों क्वाड्रेंट यानी कि ऑल तीनों क्वाड्रेंट साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा तीनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है, जैसे कि अभी मैंने ऊपर किया, साइन 110 का आंसर भी पॉजिटिव आ रहा था और साइन 70 का आंसर भी 0.93 समथिंग पॉजिटिव ही था, दोनों तरफ पॉजिटिव था। यानी कि अगर साइन का ऑब्ट्यूज हो या साइन का अक्यूट हो तो दोनों तरफ इसका पॉजिटिव आता है। लेकिन नीचे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ टेन थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये भी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ आपका कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी जो 3 एंगल्स हैं वो आपके 3 रेशियोज हैं, साइन और टेंजेंट, वो आपका नेगेटिव होता है। अच्छा, साइन थीटा मालूम करने के लिए एक और इसका फार्मूला आता है, जो साइन थीटा मतलब अगर आपके पास एक ट्रायंगल दे दिया तो उसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसे हम कहते हैं पीएच, याद रखने के लिए आसानी के लिए। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसको बहुत आसान से याद रखने के लिए इसको कहा जाता है बीएच। और टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको बहुत ज़्यादा आसानी से याद रखने के लिए बच्चों को हम कहते हैं इसे याद करें पी एच बी एच पी बी। आप इसे इस तरह से याद रखें कि ये आसान हो जाता है इसको याद करना। अच्छा, अब ये हैं क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की बात की जा रही होती है, इसका मतलब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। हमारे पास ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाई जाती है। बहुत सारे बच्चों का ख्याल होता है कि ये वाली लाइन हमेशा बेस होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेट सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर एंगल गिवन है, दिस इज़ 45 डिग्री, लेट सपोज 45 डिग्री, और ये 90 डिग्री है, तो अब ये मेरा बेस हो गया और ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब अगर लेट सपोज कि हमारे पास बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो आपके पास बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो आपने कौन सा रेशियो इस्तेमाल करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा? याद रखिएगा, आपके पास बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस और हाइपोटेन्यूज सिर्फ कॉस थीटा के अंदर आ रही, तो हम कॉस थीटा को यूज़ करते हुए हम अपना ये एंगल मालूम करेंगे। ये आगे फर्दर एक्सरसाइजेस के अंदर आपको समझाई जाएगी ये बात कैसे सॉल्व हो रही है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसके पार्ट डी की, पार्ट डी है हमारे पास कॉस 99। कॉस 99, अब देखें कॉस 99 वैसे तो ये 90 डिग्री से ऊपर है, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। हम एक काम करते हैं, हम इसे इसके फार्मूले से सॉल्व करते हैं। देखें कॉस थीटा का फार्मूला होता है माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा,
अब हमारे पास थीटा यानी कि जो एंगल है ये 99 दिया हुआ है, आप इसे माइनस करें, माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस 99। आप इसे माइनस करेंगे तो इसका आंसर आपको माइनस में ही शो करना पड़ेगा। आपके पास 180 माइनस 99, आपका आंसर आ जाएगा 81। दिस इज़ 81 आपके पास एंगल आ गया, और ये आपने माइनस में शो करना है। ये माइनस में शो करने का मकसद ये है कि आपका पास आंसर जो है ये माइनस ये शो कर रहा है कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर था, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। कॉस 99 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस 0.156, और कॉस 81 की वैल्यू आती है हमारे पास 0.156। दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास 0.156 आती है, लेकिन एक की वैल्यू आती है नेगेटिव में और दूसरे की वैल्यू आती है पॉजिटिव में। वो इस बात को इंडिकेट करता है, नेगेटिव वाली वैल्यू इंडिकेट करती है कि आपका क्वाड्रेंट सेकंड है, और पॉजिटिव वाली वैल्यू इंडिकेट करती है कि आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट है। थैंक यू।